नमस्कार। हमारे साथ आज बहुत बड़े रंगकर्मी, आकाशवाणी और दूरदर्शन में लंबे समय तक सेवा करने वाले माननीय श्री सुमन कुमार जी हमारे साथ हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार बालाजी। अभी हम लोग उस स्थान पर हैं जहां और यही वो स्थली है। अभी माननीय सुमन कुमार जी काशी आए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो संयोग से हमारा इनसे 40 वर्षों का एक लंबा पुराना आकाशवाणी में रहने का 91 की बात है। 91, हाँ 91। तो वो हमारे साथ हैं। तो हमने सोचा आपके लिए इनसे कुछ बात करें। और इन्होंने बहुत सारे नाटक किए हैं। अभी उर्वशी नाटक को लेकर मुंगेर जाने वाले हैं। और इसके पहले जब मैं आकाशवाणी भागलपुर में था तो वहाँ हम लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बरगद का शाप किया। बहुत पहले किया, बहुत पहले बच्चों को लेकर लगभग 100 एक महीना तक। तो सुमन जी, हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी पूरे देश में जो नाटक की स्थिति है, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, NSD के बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, अभी क्या स्थिति है नाटक में? देखिए, नाटक को उस लिहाज से देखना चाहिए, नाटक को नाटक के लिहाज से देखना चाहिए, नाटक को फिल्म और टेलीविज़न के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा अंतर है। नाटक प्रत्यक्ष दर्शकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें परोसी जाती है। नाटक में जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में दुर्गंध जिसको कह सकते हैं, जो गंदगी है, उसको भी स्वच्छ करने की एक बहुत बड़ी परंपरा जो है वो नाटकों से आती है। और जो अच्छे नाटक हैं, नाटक कभी नहीं मरेगा। देखिए, जब नया दूरदर्शन आया था तो लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे अब कौन नाटक देखने जाएगा, अब तो घर में ही नाटक सब देख लेते हैं। तो अब भी हमने कहा था कि उस समय में ऑल इंडिया रेडियो में ही था, और ऑल इंडिया रेडियो में रहते हुए मैंने सैकड़ों ड्रामा प्रोड्यूस किए। उसकी लिसनिंग बहुत होती थी, नो डाउट। और समझ लीजिए कि 82 तक तो आकाशवाणी ही सबकी सेवा करती रही है। उसके बाद से इसका प्रचलन दूरदर्शन पर हुआ, तो दूरदर्शन पर लोग नाटक भी देखने लगे, फिल्म भी देखने लगे, सब तरह की बातें होने लगी। फिर भी नाटक बंद नहीं हुआ। नाटक चाहे दिल्ली में हो, बंगाल में हो, आसाम में हो, कहीं भी हो, हम लोगों ने भी बहुत जगह घूम कर सोच किए हैं। ऐतिहासिक नाटक भी देखिए, मैं आपको क्या बताऊं बालाजी, मैं पिछले 15 साल से डॉक्टर चतुर्भुज उनके नाम पर ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव हर साल करता हूँ फरवरी मार्च में। जी। और ये हमारी परंपरा है कि मैं बाहर की टीमों को बुलाता हूँ, चाहे वो मणिपुर की टीम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की टीम हो, दिल्ली की टीम हो, कहीं की टीम हो, भोपाल की टीम हो, कहीं की टीम हो। इन सारी जगहों पर जहाँ हिंदी रंगमंच जीवित है, लखनऊ में भारतेंदु जो है वो वहाँ भी काफ़ी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है। लेकिन नाटक के जहाँ वर्कशॉप होते हैं, प्रशिक्षण होता है, वो स्थल कभी बंद नहीं हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अगर 60 के दशक से ले लिया जाए तो आज तक उसी तरह अनवरत काम कर रहा है, और काम होता रहता है, ऐसा नहीं है। थिएटर के क्षेत्र में अलका जी थे, राम अलका जी जब वहाँ के डायरेक्टर थे, उस समय बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर तैयार हुए उनके माध्यम से। बाबा कारंत हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं, कितनों का नाम मैं बताऊँ। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है वहाँ का माध्यम बनाकर फिल्मों में चले गए। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग आज भी थिएटर को नहीं छोड़े हैं। चाहे अनुपम खेर हैं, उन्होंने थिएटर को नहीं छोड़ा। साल में 1-2 बार जरूर वो नाटक कर लेते हैं। तो इसी लिहाज से आपका जो प्रश्न है कि नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ईश्वरीय देन है। माँ भगवती की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहती है, और दर्शकों के रूबरू जब तालियां मिलती है उस समय लगता है कि हम थिएटर में जिंदा हैं। और थिएटर को जिंदा रखने में हमारे कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। कलाकार मैं एक्टर था पहले, लेकिन बाद में मैं डायरेक्टर बन गया। फिर भी मुझे पिछले सितंबर महीने में उपराष्ट्रपति से अमृत सम्मान मिला। वो सम्मान 75 साल के बाद जो लोग हैं उन्हीं लोगों को मिलता है। तो पिछली बार मुझे एक्टिंग में मिला था पिछले साल जी, सितंबर महीने में 17 सितंबर को। तब से ये तो और जिम्मेवारी बढ़ गई है हमारी कि अब आप रंगमंच पर
उसकी सेवा करते रहें, रंगमंच को जिंदा रखें, तभी हमारा समाज सुसंस्कृत बनेगा। और जो हमारे थोड़ा बहुत जो हम लोग प्रत्यक्ष बोल के जो अपने काम करते हैं, उससे उनके बहुत सारी निराशाएं जो हैं वो आशाओं में बदली। यही सब बात जब लोग पहले बहुत तरह की बातें उड़ाते हैं, यहाँ का नाटक बहुत ख़राब है, वहाँ का, अरे कहीं का ख़राब नहीं होता। आप पहले करके तो देखो ना, मंच पे चढ़ के जब बोलने लोगों को तब पता चलेगा कि क्या जब करेंगे संवाद जब आप करेंगे और दर्शकों के जब रूबरू आप संवाद करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नाटक कहाँ है और कैसे आप मोबालाइज कर सकते हो, दर्शकों को आकर्षित कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं और अनवरत चल रही हैं। अभी हमारे गुरु समान है देवेंद्र राजनपुर, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ उनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जानता हूँ, हमने उनको कई बार बुलाया है दिल्ली में, दिल्ली से उनको पटना में बुलाया। पटना में वो कहानी मंचन के प्रणेता हैं, वो जन्मदाता हैं कहानी मंचन का। तो मैंने जब कहानी मंचन की शुरुआत की तो कहानी मंचन के लिए हमने उनको उद्घाटन करने के लिए एक बार 6 कहानियों का मैं मंचन एक साथ एक में पिरो के कर रहा था, तो उनको उद्घाटन के लिए बुलाया। सहर्ष आए, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, फिर उनका दूरदर्शन पर मैंने इंटरव्यू भी करवा दिया। तो ऐसे लीजेंड लोग हैं। अभी रविंद्र दास हैं वहाँ, बहुत बड़ा नाम है। और रंगमंच के क्षेत्र में देखिए सबसे बड़ी बात ये है वाला ये कि LSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो करोड़ों रुपया खर्च करके एक नाटक को तैयार कराता है। ये मुद्दा वहाँ से निकलने वाले कलाकारों के पास नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं खर्च। लाख रुपया 2 लाख रुपया इतने में सेट भी बनाना है, कलाकारों को भी पैसा देना है, नाटक भी करना है, तो कहाँ से लाएंगे? वहाँ से निकलने के बाद उनको पता चलता है कि ज़मीन पर यही सारी चीज़ें, लेकिन उनको खोजने के लिए आपको कोई स्पॉन्सर चाहिए जो आपको फाइनेंस कर दे, नहीं तो कहाँ से लाइएगा? सरकार कुछ दे देती है कभी कभी, वो भी हमारे बिहार में तो पिछले कुछ सालों से कुछ मिला ही नहीं। तो ये चल रहा है और यही स्थिति हमको लगता है बनारस में भी है। मैं गया था यहाँ चौरा नागरी, वहाँ गए था, ये बंद था, मैं फिर भी मैं वहाँ देख के चला आया, क्योंकि वहाँ से लोग हैं कुछ जुड़े हुए, उनसे मैं बात करूँगा और अपने मंच को लाने के अपनी कोई नाटक भी मैं यहाँ लेके आगे मंच करना चाहता हूँ। तो आपका स्वागत करेंगे, आप काशी आए, बिल्कुल। नाटक मंडली में आप ये रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली हमें मालूम ही नहीं था कि यहीं पर है, और ये आपके माध्यम से मुझे मालूम हुआ। नहीं, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी धरती को प्रणाम करता हूँ और इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो मैं अभी बोल सकता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय नमस्कार।